हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर ली थी, क्या क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने लाइव क्लास ली थी उसमें बात कर ली थी। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले लाइव क्लास वाली वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर्स के। कुछ रूल्स है बताने लगा हूँ, इधर देखेंगे जरा। सबसे पहला रूल्स अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम क्या है, NaCl, what is the name of the compound? You will say, sir, it is sodium, इट इज सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। चलिए, अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम बताइए जरा, K2SO4। K2SO4 इज पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम क्या है हमारे पास? पोटेशियम सल्फेट। ये लीजिए सर, एकदम क्लियर होगी बात, करेक्ट है। अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम बताइए जरा, CH3COONA, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, मींस एसिड का मैंने सॉल्ट बता दिया। तो आप कहेंगे सर सोडियम एसीटेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोडियम एसीटेट। तो इसी में मैं आपको पहला रूल बताने लगा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर का। वो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास कि केटायन का नाम पहले आएगा एनायन के कंपैरेटिवली। सर व्हाट इज केटायन? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायन क्या होते हैं? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एनायन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। तो इधर देखिए, Na क्या होता है? पॉजिटिव। देखो इसका नाम पहले लिखा है। पोटेशियम क्या होता है? पॉजिटिव। इसका नाम पहले लिखा है। अब देखो, चाहे लिखा सोडियम पीछे है, CH3CO नेगेटिव पहले लिखा है, बट अगर हम उसका नाम लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव वाला हिस्सा आएगा। तो यही मैंने आपको चीज बतानी थी कि फर्स्ट रूल हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है स्टूडेंट्स, दैट केटायन विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस, या उसका नाम पहले हम लिखेंगे एज कंपेयर टू एनायन। ठीक है, फर्स्ट रूल। अब रूल्स मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि रूल्स जो मेन मेन है, बाकी अगर कुछ रह गया तो हम साथ साथ में जैसे जैसे हम 20 से 25 से 30 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे इसी वीडियो में। और मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, हम जल्दी से रूल्स बताते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया कि केटायन का नाम पहले आएगा, देन किसका आएगा? एनायन का। पहला रूल हो गया। सेकंड रूल हमारे पास क्या आएगा? अब देखो, अब होता क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ये देखिए इधर जरा, NiCO4, ये देखो, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब कुछ पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन मींस नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल होते हैं। मेटल मतलब डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, और इसको बोलते हैं लाइगेंड। इसको क्या बोलते हैं? लाइगेंड, या फिर मैं कह सकता हूं लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। कुछ दो तीन बातें ये मैंने स्टार्टिंग में बताई हुई है आपको, फिर भी देख ले। लोन पेयर को ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको करेगा? सेंट्रल मेटल को। और ट्रांजिशन मेटल क्या करेगा? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर को क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है सर, NiCO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए जरा। ये देखिए, इधर बना देता हूँ NiCO4 का। ये C ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसको दे रहा है, CO ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जा रहा है, CO ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जा रहा है, CO ऑक्सीजन का लोन पेयर। ऐसे बनता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। या फिर हम इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत ही जटिल किस्म का होता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं इसको हीट करूं, पानी में डालूं, इसकी हाइड्रोलिसिस करूं, तो ये ब्रेक नहीं होगा हमारे पास, ये ब्रेक नहीं होगा। सो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन का बाउंड था वो मैंने ड्रॉ भी करके दिखा दिया है। अब हमको इसका नाम लिखना सीखना है, नॉमेनक्लेचर सीखनी है, जिसका पहला रूल मैंने बता दिया है कि अगर तो साथ में कोई पोटेशियम वगैरह साथ में आ गया, अगर कुछ ऐसा कुछ साथ में आ गया बाहर की तरफ, तो पहले नाम पॉजिटिव पे जाएगा, फिर नेगेटिव। सबसे पहला काम आपको ये देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लीजिए। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या आ जाएगा? इन दोनों में से भी, इन दोनों में से सबसे पहले नाम किसका लिखना है? लीगेंड का। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? हम, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर साइड साइड में लिख देता हूँ कि हमारा काम क्या क्या है। इतना आपको समझ लग गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया है। चलिए सर आगे लिखते हैं। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव को प्रेफरेंस देनी है, ये लीजिए। सेकंड नंबर पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड का नाम पहले लिखेंगे, लाइगेंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो लाइगेंड का नाम पहले लिखना है। अब लाइगेंड कितने तरह के हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइगेंड, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। इसके बारे में थोड़ा सा पता हो हमको। ठीक है, ये सारा कुछ ना रूल्स में ही आता है नोमेनक्लेचर के, तो साथ साथ में करते चलेंगे। चलिए, अब लाइगेंड्स कौन से हैं? टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स।
टाइप्स ऑफ लाइगेंड। ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको नाम लिखाने स्टार्ट कर दूंगा। पहले 5 मिनट नॉमेनक्लेचर के रूल्स को दे देते हैं। चलिए, एक होते हैं नेगेटिव लाइगेंड, जैसे कि Cl नेगेटिव। अब इसको वैसे तो क्लोराइड बोलते हैं, बट अगर ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया तो उसको हम बोलेंगे क्लोराइडो। ई काट के हमने ओ लगा देना है। सर कुछ और बताइए। एफ नेगेटिव, फ्लोराइड, दिस इज सर फ्लोराइड, बट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लिखेंगे फ्लोराइडो। सर SO4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट, दिस इज सल्फेट, बट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू विल राइट सल्फेटो। तो जितने भी नेगेटिव होंगे ई काट के क्या लगा देना? ओ। पहला रूल पॉजिटिव की प्रेफरेंस। सेकंड, लाइगेंड का नाम पहले लिखना है एज कंपेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ओके, अब थर्ड हमारे पास क्या आ गया कि हमने नेगेटिव जितने भी होंगे उसका ई काट के उसकी जगह क्या लिख देना है? ओ लगा देना है लास्ट में। ठीक है। सायानाइड, Cn नेगेटिव क्या होता है हमारे पास? सायानाइड, बट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लिखेंगे सायानाइडो। ठीक है जी। ये कुछ मैंने आपको नेगेटिव वाले बता दिए कि नेगेटिव वाले हमारे पास कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं न्यूट्रल। 5 मिनट का काम है, बहुत इजी से हो जाएगी नॉमेनक्लेचर। बाकी प्रैक्टिस 25 से 30 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से होते हैं? सबसे पहले न्यूट्रल मैं आपको बताऊं, NH3 इज न्यूट्रल। इसको अमीन बोलना है स्टूडेंट्स, बट डबल एम से बोलना है। मैंने गलती नहीं करी कि एक दो एम डाल दिए हैं, एक आना चाहिए, बट हम इसको नॉमेनक्लेचर में डबल एम से ही डिनोट करेंगे। ओके। H2O, इसको वाटर नहीं बोलना है, इसको IUPAC में बोलेंगे एक्वा। वी विल कॉल इट एक्वा, ध्यान रखेंगे। ओके। अब थर्ड सर और कोई बताइए। CO, दिस इज कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल। सर कोई और बताइए न्यूट्रल। EN, इथाइलिन डाइयमीन, इथाइलिन डाइयमीन, ध्यान रखेंगे। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में। अभी इसके ऊपर प्रॉपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है लास्ट लेक्चर में। बाइडेंटेड मतलब इसमें दो लोन पेयर है। सर स्ट्रक्चर, ये लो बॉस, स्ट्रक्चर भी लो। इथाइलिन डाइयमीन, ये देखो इथाइलिन है, दो कार्बन है तो इथाइलिन ईन आ रहा है क्योंकि CH2 है हमारे पास, और डाइयमीन मतलब दो लोन पेयर है। देखो ये नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, मींस इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट टू लोन पेयर, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? डाइडेंटेट लिगेंड। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में बात करी है। अब नॉमेनक्लेचर में हम उतना ही बात करेंगे जो पहले नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव का प्रेफरेंस, सेकंड नंबर पे लाइगेंड का नाम पहले लिखना है एज कंपेयर टू सेंट्रल मेटल। अब लाइगेंड कितने तरह के हैं? थर्ड नंबर पर नेगेटिव बताए हैं, ये न्यूट्रल हो गए हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपका काम बहुत इजी से होता चला जाएगा। चलिए सर आगे बताता हूं आपको। लाइगेंड भी बता दिए हैं, नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल हो गया, लाइगेंड की प्रेफरेंस भी हो गई। ठीक है, यहाँ पर लाइगेंड प्रेफरेंस के साथ मैं बता देता हूँ, एक नेगेटिव लाइगेंड बता दिए, एक न्यूट्रल बता दिए। पॉजिटिव भी होते हैं, उसके पीछे EM लग जाता है। ओके। अब थर्ड, अगर एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास मोर देन वन लाइगेंड आ जाए, थर्ड रूल वो हो गया था, फोर्थ ये हो जाएगा अब। इफ मोर देन वन लाइगेंड, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लाइगेंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, सेम टाइप ऑफ लाइगेंड। सर एग्जांपल से बताइए, ये लीजिए सर एग्जांपल NiCO4। अब इसमें मेरे को बताओ सेंट्रल मेटल आइटम कितना है? 1, ये रहा। लाइगेंड कितने हैं? 4, एक से ज्यादा है। सेम टाइप है, हाँ जी एक ही तरह के हैं, सेम टाइप है। तो अगर दो हुए तो हम यूज करेंगे डाई, तीन हुए तो हम यूज करेंगे ट्राई, चार हुए तो हम यूज करेंगे टेट्रा। जैसे कि हम नॉर्मल IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है उसमें करते ही हैं, सेम वैसा ही रूल हमने इस पे लगाया है। ओके। यानी कि इसको अगर हम मैं बोलूं, सर कोई और एग्जांपल बताइए, ये लीजिए NH2CO4, ये लीजिए। अब इसका नाम देखो, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, रूल्स लगाते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर करते हैं, रूल्स लगाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव को प्रेफरेंस, कोई है नेगेटिव साथ में? नहीं है, तो इसी का नाम जाएगा सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सेकंड रूल लगाओ, लीगेंड की प्रेफरेंस, मतलब लीगेंड का नाम पहले देना है। अब लीगेंड पॉजिटिव नेगेटिव है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है।
इन दोनों में से नाम किसका पहले लिखना था? लाइगेंड का। तो अगर 4 है तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा। कैसे लिखेंगे? टेट्रा। H2O का नेम क्या अभी बताया था? एक्वा। कैसे लिखेंगे? टेट्रा एक्वा निकल। टेट्रा एक्वा निकल। इस तरह से इसका नाम हो जाए। अभी कंप्लीट नहीं करा है, जितने रूल्स करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चला जाऊंगा। सो इफ मोर देन वन same type of ligands are present, if more than one same type of ligands are present, then we will use word 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। क्लियर हो रही है? अच्छा, कोई ऐसा लिगेंड आ गया जिसके अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई आता हो, तो हम क्या यूज करेंगे? जैसे कि एग्जांपल ये लीजिए सर, NiEN ट्वाइस। ये देखिए, ये देखिए। अब इसका नाम क्या है लिगेंड का? मैं लिगेंड का नाम लिखने लगा हूं, इथाइलिन डाइअमीन। थाइलिन डाइमीन। अब इसमें ऑलरेडी डाई आ रहा है, कोई ऐसा लीगेंड, नेक्स्ट रूल बताने लगा, कोई ऐसा लीगेंड जिसमें ऑलरेडी डाई आ रहा हो, तब हमने 2 3 4 के लिए ये यूज नहीं करना। तब हम 2 के लिए यूज करेंगे बिस, 3 के लिए यूज करेंगे ट्रिस, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्राकिस। टेट्राकिस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस मींस यहां पर अब डाई थाइलिन डाइअमीन नहीं आएगा, जैसे यहां पर 4 के लिए टेट्रा लिखा था। नो, there will be no di, there will be bis ethylene diamine। क्लियर हो रही है चीजें? तो सिंपल सिंपल से रूल है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा यूज होता हो, तो उसके लिए 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस। ये हमको थोड़े से रूल्स लर्न रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो मोर देन वन टाइप वाला भी हो गया। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, अगर नहीं है तो इसको जल्दी से आप देख लीजिए, साथ साथ में नोट कर लो, साथ साथ में रूल्स। चलो, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंट लिगेंड्स, सॉरी इस बार आ जाएंगे डिफरेंट लिगेंड्स। सर एग्जांपल ये लीजिए, NiCO2H2O2। देखो ध्यान से, एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के डिफरेंट मींस लिगेंड्स आ गए हैं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले किसका जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर कैसे? अब ये बताओ, पहले निकल का नाम आएगा या इन दोनों का आएगा? ऑफ कोर्स सर, लाइगेंड्स का पहले आएगा। अभी रूल पड़ा है लाइगेंड प्रेफरेंस। लाइगेंड्स में से भी अगर डिफरेंट डिफरेंट तरह के लाइगेंड्स हो तो किसको प्रेफरेंस देनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये CO है कार्बोनाइल, पहले इसका नाम लिखते चलिए, डाई कार्बोनाइल। डाई क्यों लगाया सर हमने? क्योंकि 2 है। अब इसको लिखते हैं, जो यहां पर लिखा है डाई एक्वा, क्योंकि वाटर है। अब ए पहले आता है या सी पहले आता है? इसको नहीं देखना, ए या सी, ए पहले आता है, तो इसका नाम कैसे जाएगा? देखिए इधर, डाई एक्वा, डाई कार्बोनाइल, डाई एक्वा डाई कार्बोनाइल निकल, ऐसे होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट रूल है कि हमारे पास क्या है? नेक्स्ट रूल कि मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है, देन वी विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल। ये देखो, चलिए अगर हमारे पास कुछ ऐसे हैं, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, ध्यान इधर रखना, ये देखो K4FeCN6, ऐसा आ गया कुछ हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान इधर रखना है, इसको कैसे लिखना है अब हमने। अब ये दो चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है? ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है। बाहर वाला क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, बोलते हैं आयोनाइजेशन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ध्यान इधर एवरीबॉडी। अब ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा क्या बिहेव करेगा? नेगेटिव। तो इन दोनों में से पहले नाम किसका आएगा? पहले नाम किसका आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या है हमारे पास? पोटेशियम। पॉजिटिव क्या है हमारे पास? पोटेशियम। ऐसे लिख दो, टेट्रा टूट्रा इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए है, आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए कुछ नहीं है। इसको पोटेशियम एज इट इज लिख दो, टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव का नाम आ गया, ये देखो रूल नंबर 1 यहां लग रहा है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लेंगे। अब इसमें से भी सेंट्रल मेटल देखना है या लाइगेंड देखना है? लाइगेंड देखेंगे।
लाइगेंड कौन सा है? नेगेटिव लाइगेंड। 6 है, 6 है तो क्या लिखेंगे साथ में? हेक्सा सायानाइडो। क्या लिखेंगे? हेक्सा सायानाइडो। सायानाइड नहीं लिखेंगे, सायानाइडो। Fe क्या है? आयरन। Fe क्या है हमारे पास? आयरन। ये लो आयरन। क्लियर हुई ये चीज सारी की सारी? एकदम क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा एक चीज और मैं ऐड करने लगा हूं, नेक्स्ट रूल। अब इधर देखना। अब यहां पर आयरन तो लिख दिया हमने। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ जाए? नेगेटिव। सर हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव आएगा? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो भाई यहां क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। वहां पर लिख के नहीं आएगा कि यहां नेगेटिव है। कई बार लिख भी देते हैं, कई बार ऐसे भी दे देते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो आयरन नहीं आएगा, आयरनेट। क्या आ जाएगा? आयरनेट। इफ, लिख लो रूल, इफ ट्रांजिशन मेटल, if transition metal in the coordination sphere, if coordination sphere having negative charge on it, having negative charge on it, then while writing the name of central metal atom, while writing the name of central metal atom, we use suffix 8। उसके लास्ट में क्या आएगा? 8। सर ये कब आना है? जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मैं आपको एग्जांपल एक दो करवा ही देता हूं। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं एक तो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रखा है उन्होंने। ये लीजिए, CuCl4 2 नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वाला चक्कर नहीं होगा कि प्रेफरेंस किसको देनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। सीधा हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। लिगेंड का नाम देखेंगे, 4 है तो क्या आएगा? टेट्रा। Cl है दैट मीन्स क्लोराइडो, कॉपर, कॉपर। अब कॉपर नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देखो। तो क्या आ जाएगा? कॉपर रेट। पीछे क्या आ जाएगा? कॉपर रेट आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल बताने लगा हूं एक और। इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास? कि जो भी हम नाम लिख रहे हैं, जैसे सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखेंगे तो उसमें हमको क्या लिखना है? यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये देखो, कॉपर की निकालो। जिसकी निकालनी है उसको एक्स दे दो, प्लस 4 इंटू क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ऊपर -2। अब इसको सॉल्व करो। x माइनस फोर इज इक्वल टू -2, x विल बी इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x विल बी इज इक्वल टू +2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी है? +2। तो रोमन में भाई मेरे यहाँ लिखना है। ये भी रूल में आता है। नेक्स्ट रूल क्लियर हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कर करके दिखा दिया है कि कैसे करना है। सर इसके बाद प्रैक्टिस होगी, कम से कम 25 to 30 मैं ही करवा दूंगा क्लास पे, ऐसे अभी करते करते। पहले रूल्स समझ लो सारे के सारे। दोबारा रिपीट कर दूं? चलिए सर, सबसे पहले पॉजिटिव प्रेफरेंस नंबर 1, कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन है तो पॉजिटिव का नाम पहले लिखो। इसका नहीं लिखना, इसका लिखना पहले। क्लियर हो रही है? सेकंड, कोऑर्डिनेशन पेयर चेक करो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसका पहले ही निकल जाएगा। क्लियर हो गया? निकाल के रख लो। उसके बाद सेंट्रल मेटल या लाइगेंड को प्रेफरेंस देंगे। लाइगेंड का नाम देखो। अब लाइगेंड देखो, एक है या एक से ज्यादा है? अगर एक है तो काम हो गया, अगर एक से ज्यादा हो गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अगर 2 3 4 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। और अगर कोई ऐसा लाइगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा यूज हो रहा है तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब करेंगे ना नॉमेनक्लेचर तो सारा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। एक लास्ट रूल मैं आपको बता दूं कि सारी नॉमेनक्लेचर को आपने स्मॉल लेटर्स विदाउट स्पेस लिखना है। ये भी रूल्स में आता है। नॉमेनक्लेचर जितनी भी है वो सारी स्मॉल लेटर्स एंड विदाउट स्पेस लिखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बाहर जैसे मर्जी लिखो, कैपिटल में लिखो इस पोटेशियम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको देखो मैंने स्मॉल लेटर्स मींस ये आई भी स्मॉल आएगा। स्मॉल लेटर्स विदाउट स्पेस, दिस इज आल्सो स्मॉल लेटर्स विदाउट स्पेस। क्लियर है? ये कुछ रूल्स थे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा हमारा। स्टार्ट करते हैं हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की। हम इधर देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया करो, ये सीधे दिए हमने। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट। निकल की करनी है तो इसको एक्स ले लेंगे,
4 इंटू CO इज न्यूट्रल, और देखो ब्रैकेट के ऊपर भी कुछ नहीं दिया तो इधर भी जीरो होगा, तो X विल बी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड इज शून्य। शून्य है हमारे पास, तो देखो अब इन दोनों में से सेंट्रल मेटल को प्रेफरेंस देनी है या लाइगेंड को? लाइगेंड को प्रेफरेंस देनी है, तो व्हाट विल बी द नेम? टेट्रा कार्बोनाइल। इट विल बी टेट्रा कार्बोनाइल निकल। देखो कोई नेगेटिव तो नहीं दिखा हुआ, तो नहीं तो निकलेट लिखना था, निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो, एंड दिस इज आयन। आयन मतलब कुछ चार्ज होना चाहिए, इस पर नहीं है तो आयन नहीं लिखेंगे। ये देखिए, ये होगा इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। सेकंड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, कॉपर की करनी है तो इसको x प्लस 4 इंटू NH3 is a mean neutral ligand, means 0 is equal to ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस 1, x will be is equal to प्लस 1। ये ले बॉस, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस इज प्लस 1। तो भाई अब इन दोनों में से पहले लाइगेंड का नाम लिखेंगे, लाइगेंड इज टेट्रा अमीन विद डबल M, एक M मत डाल देना, टेट्रा अमीन कॉपर, कॉपर ही रहेगा, कॉपर रेट नहीं आएगा। वाई? बिकॉज देर इज नो नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और कुछ भी नहीं दे रखा तो जो है एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर प्लस 1 है तो रोमन में क्या लिखेंगे? प्लस 1। एंड दिस इज सिंस इट इज एन आयन, ये क्या है? आयन है, पॉजिटिव है तो आयन लिख सकते हैं पीछे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दिस इज प्लेटिनम, पीटी की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स प्लस 4 इंटू क्लोरीन इज -1 इज इक्वल टू ऊपर कितना है? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया हुआ है, तो ध्यान इधर, अब किसी को नहीं पता तब भी बता रहा हूँ बार बार। x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x विल बी इज इक्वल टू +2 इन दिस, सो प्लेटिनम विल गेट अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई नाम कैसे लिखना है? सबसे पहले देखो, टेट्राक्लोराइडो, नेगेटिव है, क्लोराइड मत लिख देना, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर बाहर होता तो क्लोराइड लिखो, ब्रैकेट के अंदर है क्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। पीटी मींस प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखते हैं ना, तो प्लेटिनेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लेटिनेट। वाई? बिकॉज इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। आयन लिख दो पीछे, बिकॉज इट इज कैरिंग चार्ज, चार्ज है तो आयन लिख दिया करो, कोई इशू नहीं। अब लास्ट वाला देखो जरा इधर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी? x प्लस 3 इंटू जीरो, अमीन इज न्यूट्रल, प्लस 3 इंटू जीरो, एक्वा इज ऑल्सो न्यूट्रल, इज इक्वल टू +3, x विल बी इज इक्वल टू +3। ये लो, क्रोमियम की कितनी आ गई हमारे पास? +3 आ गई। अब ये अमीन है, ये एक्वा है, दोनों ही से स्टार्ट होते हैं। अब देखो 3 है तो क्या आ जाएगा? ट्राई अमीन, 3 है तो ट्राई अमीन, 3 है फिर क्या आ जाएगा? ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा। अब देखो सही लिखा है, ए अल्फाबेटिकल देखना पड़ेगा, दोनों ए है तो सेकंड वाला चेक करो, ये एम है ये क्यू है, पहले कौन आता है? एम, तो एकदम ठीक लिखा है। अगर किसी बच्चे ने ट्राई एक्वा आगे लिख दिया, ट्राई अमीन पीछे लिख दिया, तो सारा गलत, शून्य मिलेगा फिर। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, क्रोमियम, देयर विल नो क्रोमेट, क्रोमेट नहीं आएगा, क्रोमियम आएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3 आयन, इसका नाम। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं। मैं आपको और लिखवा देता हूँ, जल्दी जल्दी से नोट करिए, अगर नहीं करा तो पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आपको बताता हूँ साथ साथ में, आप लिखते जाइए और फिर नोट करते जाइए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप क्या करिए, इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। 4 हो गए थे हमारे। नेक्स्ट इज फिफ्थ, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव कैसे लिखना? सबसे पहले तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस 2 इंटू मीन इज 0 इज इक्वल टू +1, दैट मीन्स x विल बी इज इक्वल टू +1। नाम लिखिए, क्या आएगा? डाई अमीन, डाई अमीन सिल्वर 1 आयन। ये लो हो गया काम।
डाई अमीन सिल्वर 1 आयन। खुद से ट्राई कर लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास FeCN ट्वाइस, ये खुद से करिए ट्राई। FeCN ट्वाइस H2O ट्वाइस प्लस Cl ट्वाइस नेगेटिव। ये लो वीडियो को करो पॉज और खुद से ट्राई कर लो। Fe 3 तरह के लिगेंड्स है इसमें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। ऐसा होता है तो बॉक्स लगा लिया करो, ऐसे यहाँ बॉक्स लगा लिया। सबसे पहले इसका नाम लिखो जरा, डाईसायानाइडो, डाईसायानाइडो सेकंड वाले का, डाई एक्वा थर्ड वाले का, डाई क्लोराइडो, लिगेंड्स के नाम लिख दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा आयरन की, क्या होगा, X प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। X -4 इज इक्वल टू -1, ऐसा ही होगा, ये तो 0 हो गया। X विल बी इज इक्वल टू +3। क्रोमियम आयरन कॉपर मोस्टली +3 शो करते हैं। अब देख लो किस लिगेंड का पहले नाम आएगा, ये A है, सबसे पहले इसका आएगा डाई एक्वा, डाई एक्वा। देन आफ्टर दैट C, ये भी C, ये भी C, बट ये CY है, ये CH है, तो इसको प्लस। डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, देन डाईसायानाइडो, कैसा भी आ जाए अब सारे हो जाएंगे। अब इसका नाम, अब आयरन है बट नेगेटिव चार्ज के साथ है, आयरनेट या फेरेट, आयरनेट भी लिख सकते हैं या फेरेट भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है, 3, तो 3 आयन। ये लीजिए सर, इस तरह से हमारा काम है। स्मॉल लेटर्स विदाउट स्पेस ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर एंड विदाउट स्पेस, ठीक है। क्लियर हो रहा है, और लिखिए जल्दी से। ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, ये लीजिए। तो जिंक का निकालना है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, X विल बी इज इक्वल टू +2। नाम लिखिए जल्दी से, क्या आएगा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन जिंक 2, खत्म हो गया। जिंकेट नहीं आएगा, क्यों, पॉजिटिव है ना ऊपर, देयर विल बी नो जिंकेट बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव है। टेट्रा अमीन जिंक 2। नेक्स्ट COEN thrice 2 positive, this is very important. Next is CO means cobalt, EN thrice 2 positive। अब देखिए ध्यान से, इधर लिगेंड कौन सा है, इथाइलिन डाइअमीन। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, X विल बी इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई, अब इसका नाम लिखना है। अब ट्राई नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ट्रिस, because there is already present in the name, so tris ethylene diamine, tris ethylene diamine cobalt 2। कोबाल्ट 8 नहीं आएगा, कोबाल्ट आएगा बिकॉज देयर इज पॉजिटिव चार्ज। अब ट्रिस वाला भी हमने कर लिया ये। तो इस तरह से जितने भी आए वो हमने कर लेने हैं। अब मैं आपको सारे के सारे नोट करवा देता हूँ, खुद से ट्राई करिए सारे के सारे। चलिए